third lecture of chapter complex number 4 class 11. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज फर्स्ट के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस किए थे. आज उससे थोड़ा आगे फॉरवर्ड करते हुए नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस और उसके टाइप्स, किस तरह से क्वेश्चंस हम क्लियर करेंगे, जो भी हमने इंट्रोडक्शन में सीखा था उसको करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ a प्लस ib. हमारे पास जो भी क्वेश्चन है उसको सिंपलीफाई करना है, उसके बाद उसको किस फॉर्म में चेंज करना है, a प्लस ib. और a प्लस ib हमारी कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म. क्लियर? a प्लस ib हमारी कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म. तो सबसे पहले हम इसको सिंपलीफाई करते हैं. तो सिंपलीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, a माइनस बी होल क्यूब. ये चीज क्या समझ में आ रही है कि यहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लग रही होगी. तो a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. इतना क्लियर हो गया? तो यहां पर a के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 4 क्यूब. b के प्लेस पर क्या रख देंगे, 3i होल क्यूब माइनस 3. a के प्लेस पर क्या रखेंगे, 4 स्क्वायर. b के प्लेस पर 3i प्लस 3, a के प्लेस पर 4 और b के प्लेस पर 3i होल स्क्वायर. तो पहले इसको हम सिंपलीफाई कर देते हैं. 4 का क्यूब किया 64 माइनस 3 का क्यूब किया 27, i का क्यूब कर रहे हैं i क्यूब माइनस 3, 4 का स्क्वायर किया 16 इंटू 3i प्लस 3 इंटू 4, 3 का स्क्वायर किया 9 इंटू आई स्क्वायर. यहां तक क्लियर हो गया? 64 माइनस 27, आई क्यूब की वैल्यू हमने सॉल्व की थी, सिंपलीफाई क्या होता था, माइनस आई. अब इन तीनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. क्लियर? 3 3 9, 9 इंटू 16 क्या हो जाएगा, 144i. क्लियर हुआ? नेक्स्ट 4 3 12, 12 9 108 एंड आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1. आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1. 64 मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस 27i माइनस 144i प्लस माइनस -108. अब नंबर्स को हम सॉल्व कर देंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, a प्लस ib. इस फॉर्म में हमें लिखना है. तो नंबर्स को पहले हमने सॉल्व कर दिया. प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. साइन किसका आता है, ग्रेटर डिजिट का, दैट इज अ माइनस. 64 को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44. क्लियर हुआ? प्लस माइनस, साइन ग्रेटर डिजिट का माइनस का आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ जाएगा, 7 117. क्लियर हुआ? याद अब इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो यहां पर क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7 117i. दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये हमारा क्या हो गया, क्लियर आंसर. तो समझ में आया सबको कैसे करेंगे. कभी भी हमारे पास सिंपलीफाई करने के लिए है तो सिंपलीफाई, आफ्टर दैट हमें इसको किस में चेंज करना है, a प्लस ib की फॉर्म में. प्लस की जगह माइनस हो सकता है, वो वैल्यू इसकी इंक्लूड हो जाएगी. क्लियर? और ये हमारी क्या होती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? दिस इज द सॉल्यूशन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं. ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 2 प्लस √3 √-3. मॉडुलस निकालना आता था, इंट्रोडक्शन में समझाया था मॉडुलस कैसे निकालते हैं, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. जो बच्चे नीली वीडियो देख रहे हैं वो इंट्रोडक्शन एक बार जरूर देख लें. इंट्रोडक्शन में सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं. अगर इंट्रोडक्शन नहीं क्लियर होगा तो एक्सरसाइज उतनी अच्छे तरीके से नहीं आएगी. तो जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, पहले वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से इंट्रोडक्शन देखें कॉम्प्लेक्स नंबर का. इंट्रोडक्शन हो जाए उसके बाद इस एक्सरसाइज की तरफ अप्रोच करेंगे. क्लियर?
तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 3। मॉडुलस को किससे रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटल Z से। क्लियर, क्या ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटल Z से हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर, याद रखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल Z से। अब हमें क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर देंगे। 2 प्लस इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 और अंडर रूट -1। क्या लिख सकते हैं ऐसा, तो माइनस में था, माइनस को हमने सेपरेट कर दिया। तो z इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, i। क्लियर हो गया। अब अगर हम मॉड निकालेंगे तो मॉडुलस अगर निकालेंगे तो मॉड का साइन लगाएंगे। इसको हम स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट a² प्लस b²। अब a और b क्या है, हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, a प्लस ib से रिप्रेजेंट करते हैं। तो a के प्लेस पर क्या आ रहा है, 2, तो यहाँ लिख दिया 2² और b के प्लेस पर क्या आ रहा है, अंडर रूट 3²। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो रूट 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या निकला, 4, रूट 3 का स्क्वायर क्या आ गया, 3, ऐड किया, अंडर रूट 7 इज द मॉडुलस। समझ में आया मॉडुलस कैसे निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, इफ z इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 फाइंड द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ z एंड मॉडुलस ऑफ z। मतलब सारी चीजें एक क्वेश्चन में पूछी गई हैं इसमें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। z इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट -3। तो z इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस, इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अंडर रूट 3 अलग लिखा, अंडर रूट -1 अलग लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एक ही चीज थी, अंडर रूट -1 को बस सेपरेट कर दिया इसमें से। z इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, i, तो हमने i यहाँ पर लिख दिया। क्लियर हुआ। अब हमें क्या देखना है कि रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट क्या होता है, जो सिर्फ नंबर कंटेन करता हो, और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जो i के साथ लिखा होता है, i के साथ मिला के नहीं, जो i के साथ वैल्यू लिखी है दैट इज अ इमेजिनरी पार्ट। तो अब इसमें से देखिए रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, रियल पार्ट क्या है, जो हमारे पास सिर्फ नंबर होता है रूट 2। नेक्स्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, जो i के साथ लिखा होता है, i के साथ क्या लिखा है, रूट 3, और क्या लिखा है i के साथ, -b है, तो ध्यान रखेंगे अगर i के साथ माइनस है तो माइनस अंडर रूट 3 पूरा लिखेंगे। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास वैल्यू है उसमें i की वैल्यू का साइन अपोजिट हो जाता है। कॉन्जुगेट में क्या होता है, i के साथ वाला साइन अपोजिट हो जाता है। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस है तो यहाँ प्लस i रूट 3। दिस इज अ कॉन्जुगेट ऑफ z। सिंपल सा फंडा है, कॉन्जुगेट में हमेशा साइन चेंज करते हैं, i वाली वैल्यू का, इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज करते हैं। क्लियर, साइन चेंज किया, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, z की। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है आगे हमारे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस निकालना है किसका, z का। मॉडुलस ऑफ z निकालने के लिए कंपेयर क्या करना होता है, a और b। तो फॉर्मूला क्या हो गया, a² प्लस b²। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ a क्या हो जाएगी हमारे पास, अंडर रूट 2, यहाँ पर वैल्यू ऑफ a क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस अंडर रूट 3, माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्लियर हुआ, a की वैल्यू क्या, अंडर रूट 2, b की वैल्यू क्या, माइनस अंडर रूट 3, माइनस रूट 2 का स्क्वायर क्या 2
प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर किया 3, माइनस का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, सिंप्लीफाई किया अंडर रूट 5 इज द मॉडुलस। तो इस तरह हमने इसके सारे पार्ट सॉल्व कर दिए। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 6 + 5i होल स्क्वायर। क्या फाइंड करना है इसमें? कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट के केस में मोस्टली बच्चे ऐसा करते हैं कि यहां पर जो साइन होता है इसका अपोजिट यहीं पर कर देंगे, अभी नहीं करेंगे। पहले हमें क्या दिया गया, होल स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो सिंप्लीफाई करने के लिए a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 × a × b, 6 स्क्वायर 36, 5 स्क्वायर 25, i स्क्वायर प्लस 6 2 12 12 5 60 i, 36 25 ऐसे ही। i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहां पर -1 लिख दिया और 60 i, 36 प्लस माइनस -25 प्लस i 60, ठीक है। 60 i लिखो या i 60 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। अब इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 11 प्लस i 60, क्लियर? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट लगाते टाइम z के ऊपर हम क्या कर देंगे, बार। बार का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट का साइन होता है, और इस केस में इसके बीच वाले साइन को चेंज कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, कॉन्जुगेट ऑफ दिस। देन क्लियर हुआ सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 + i अपॉन 1 - i, 1 - i अपॉन 1 + i। मॉडुलस बाद में निकालेंगे, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 1 + i 1 - i माइनस 1 - i 1 + i। अब एक काम तो ये कर सकते हैं कि हम इतना पार्ट लेके नीचे वाली वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, रेशनलाइज हो जाएगा। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हम इन दोनों को एलसीएम ले लें। एलसीएम लेना ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पर एलसीएम लिए इन दोनों का, 1 - i 1 + i। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब ये 1 - i है, यहाँ पर क्या नहीं है ये, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 + i पहले से था, 1 + i एक और मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + i होल स्क्वायर, बीच में माइनस 1 + i है, क्या नहीं है 1 - i, 1 - i ऊपर एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 - i होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? अब a + b होल स्क्वायर क्या होता है, 1 + i स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 1 × i 2i, माइनस a - b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2i। इतना क्लियर हो गया? अपॉन में क्या आ रहा है, a - b a + b, a - b a + b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? अब 1 प्लस i स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 प्लस 2i, इसको हम अलग से लिखेंगे, और यहां पर माइनस अंदर सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस -1 माइनस प्लस माइनस, i स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, माइनस माइनस प्लस 2i, अपॉन में क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस i स्क्वायर की वैल्यू i स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? या डायरेक्टली i स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, -1। कुछ कंफ्यूजन है किसी को यहाँ तक? आगे देख लेते हैं। 1 प्लस माइनस -1 प्लस 2i
माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 एंड 2i। यहां की वैल्यूज को उठा के वहां पर लिख दिया ब्रैकेट सॉल्व करके। अब यहां पर क्या आ रहा है 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1। अब देख लो ऊपर कैंसिल क्या हो रहा है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 2i प्लस 2i कितना आ गया 4i अपॉन 2 से इसको कैंसिल किया कितना आ गया 2i। यहां तक क्लियर हुआ। अब हमें यहां पर क्या करना है मॉडुलस। मॉडुलस के लिए a और b दोनों होना चाहिए। जब नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि 0 प्लस 2i लिखा हुआ है। 2i को हम 0 प्लस 2i भी लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर जो नहीं होता उसके प्लेस पर हम 0 लिख सकते हैं ना, चलेगा। अब हमें क्या करना था, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस का फॉर्मूला पता है सबको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया 0 स्क्वायर और b के प्लेस पर क्या लिख दिया 2 स्क्वायर। अंडर रूट 0 स्क्वायर 0, 2 स्क्वायर 4, देन अंडर रूट 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 2। दिस इज द मॉडुलस। क्लियर हुआ सभी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ z1 इज इक्वल टू 1 प्लस i एंड z2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 4i, फाइंड im मतलब इमेजिनरी z1 इंटू z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z1। तो क्वेश्चन समझो, हमें क्या करना है z1 z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z1 फाइंड करना है। तो पहले हमारे पास क्या है z1 भी है z2 भी है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व कर लें z1 z2। इसका मतलब क्या हो गया z1 और z2 आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो z1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस i और z2 की वैल्यू क्या है माइनस 2 प्लस 4i। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 2, 1 से इसको मल्टीप्लाई किया 4i, i से इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 2i, i से इसको मल्टीप्लाई किया प्लस 4i स्क्वायर, माइनस 2 प्लस 4i माइनस 2i, प्लस का 2i आ जाएगा, प्लस 4i स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई माइनस 1। यहां तक क्लियर हुआ सभी को। आगे देखते हैं, माइनस 2 प्लस 2i प्लस माइनस 4, सिंप्लीफाई किया माइनस 6 प्लस 2i। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई z1 इंटू z2। अब आगे देख रहे हैं क्या फाइंड करना है कॉन्जुगेट ऑफ z1। तो कॉन्जुगेट ऑफ z1, तो z1 हमारा क्या था 1 प्लस i, कॉन्जुगेट निकालते हैं तो क्या करते हैं इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास 1 प्लस i, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस i। इतना क्लियर हो गया। अब क्या फाइंड करना है z1 z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z1। यही तो है क्वेश्चन में, z1 z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z1। पहले ये निकाल लेते हैं। तो z1 z2 की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 6 प्लस 2i अपॉन में कॉन्जुगेट ऑफ z1 की वैल्यू क्या आ रही है 1 माइनस i। इतना क्लियर हो गया। अब इसको आपस में कॉन्जुगेट लिख दिया हमने। अब इसके बाद एक चीज का ध्यान रखेंगे कि यहां पर अपॉन में कभी भी i वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए। आ रही है तो क्या करते हैं रेशनलाइज। तो यहां पर हो गया 1 प्लस i, यहां पर क्या हो गया 1 प्लस i, ब्रैकेट लगा दो। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आएगा। माइनस 6 का 1 के साथ किया माइनस 6, माइनस 6 का i के साथ किया माइनस 6i, 2i का 1 के साथ किया प्लस 2i, 2i का प्लस i के साथ किया 2i स्क्वायर। अपॉन में क्या है हमारे पास 1 माइनस i 1 प्लस i, a माइनस b a प्लस b, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सभी को। माइनस 6i प्लस 2i कितना हो जाएगा माइनस 4i प्लस 2
आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 माइनस आई स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे, -6 -4i प्लस -2, 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1। यहां तक समझ में आ गया। -6 -2 कितना हो गया, -8, -4i 1 -+ 1। ऊपर से हमने -2 कॉमन ले लिया, या ना रो सिर्फ 2 कॉमन ले लेता है, तो यहां बचा 4 माइनस, यहां बचा -2i, अपॉन में क्या हो गया 2। क्यों कॉमन लिया था 2? क्योंकि नीचे भी 2 आ रहा था, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। क्या निकल गया है हमारे पास, -4 -2i। किसकी वैल्यू आ रही है निकल के, z1 z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z1, इसकी वैल्यू आ रही है निकल के। अगर हमें इस पार्ट की जो वैल्यू आई है, इसका क्या निकालना है, इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी चीज समझो, इसकी जो वैल्यू आई, ये आई वैल्यू, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या दिख रहा है, -2, सिंपल। तो इमेजिनरी पार्ट किसका फाइंड कर रहे हैं, z1 z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z1। इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, -2। तो दिस इज आंसर। देन क्लियर हुआ सभी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको देखकर z1 z2 की वैल्यू जो निकाल दी, उसी का इमेजिनरी निकालना है। तो इमेजिनरी इसमें से निकालना है, तो इमेजिनरी क्या हो जाएगा, -2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस इज गिवन। तो हमें क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है। m कहां पर आ रहा है, पार के टर्म्स में। तो उसको सॉल्व करने के बाद हमें m की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या हो सकती है, छोटी से छोटी नेगेटिव वैल्यू, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू क्या हो सकती है, मींस प्लस में कब आएगी। तो क्वेश्चन है हमारे पास 1 + i अपॉन 1 - i होल पावर m इज इक्वल टू 1। क्लियर। सॉल्व करेंगे इसको। यहां पर m जो वैल्यू आ रही है, यहां पर हमारे पास जो m वैल्यू आ रही है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 1 + i 1 - i इंटू 1 + i 1 + i m इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ। अब ऊपर एक जैसी वैल्यू दिख रहा है, तो क्या करेंगे हम, 1 + i होल स्क्वायर अपॉन में क्या देख रहे हैं, a + b a - b, तो क्या हो जाएगा, a² - b² होल बार m इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1। क्लियर हुआ यहां तक। आगे a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab 2i अपॉन 1 का स्क्वायर 1 - i² ब्रैकेट क्लोज m इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + i² के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस 2i अपॉन 1 - i² की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 इज इक्वल टू 1 होल पावर क्या थी यहां पर, m। यहां तक समझ में आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे 1 + - +2i अपॉन 1 - प्लस, यहां तक समझ में आया। तो प्लस और माइनस कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 2i अपॉन 2 होल बार क्या दी गई है, m। अगर यहां पर 1 लिखा है तो 1 कब आ रहा होगा, 1 को हम और क्या लिख सकते हैं, i की पावर 4, बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं, i की पावर 4 लिख सकते हैं 1 को। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पर क्या आ रहा है, i की पावर m, यहां पर क्या आ रहा है, i पावर 4। क्लियर हो गया। दोनों के बेस सेम है, जब कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, 4, एंड दिस इज द आंसर।
क्लियर हुआ क्वेश्चन? इंटीग्रल वैल्यू m की कैसे निकाली? 1 को हमने किस में ट्रांसफर कर दिया? i की पावर 4 और कंपेयर किया, m की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 4। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है? जब हमारे पास क्वेश्चन है 2 + x + iy = 3 - i। सिंपल सा सिंपलीफाई करना है पहला काम इसे। तो क्या करेंगे? 2 + x + iy। क्लियर? हमने क्या किया? ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। यहां पर क्या हो गया? 3 - i। क्लियर? ऐसे लिखा होगा। अब एक काम ये करना है कि इमेजिनरी पार्ट को अलग, रियल पार्ट को अलग लिखना है। मतलब एक साथ सारे रियल पार्ट एक साथ लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट एक साथ लिखते हैं। तो रियल पार्ट क्या आ रहा है? 2 + x + i y = 3 - i। रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ। तो 2 + x = क्या हो जाएगा? 3। 2 + x किसके इक्वल आ रहा है? 3 के इक्वल। वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी? 3 - 2। वैल्यू ऑफ x = 1। क्लियर? यहां पर हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर दिया। अब इमेजिनरी पार्ट i y को किसके इक्वल कर दिया? -i के। क्लियर? तो i से i कैंसिल, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? -1। इस तरह से हम x और y की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी को भी अगर कंफ्यूजन लग रही हो किसी क्वेश्चन में तो उसको पूछ सकते हैं, दोबारा से लेक्चर को देख सकते हैं रिवाइंड करके, वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा था फिर से वो इंट्रोडक्शन जरूर देख ले एक बार। तो इसी के साथ ये लेक्चर ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, थैंक यू।